मुसलमानों को तारीख हिंद से मिटा दिया जाएगा। हुकूमतें ऐसा ही करती हैं। एक तबके को फौकियत हासिल है और दूसरा तबका लाचार पड़ा है। मैं आपको उन कागजों की सैर कराऊंगा जो फाड़ के स्कूल्स के सहन में चुपचाप दफना दी जाएं। आज के इंडिया में एक बहुत बड़ी बहस चल रही है कि हम अपनी हिस्ट्री को कैसे याद रखेंगे, कौन से किस्से हमारी किताबों में होंगे और कौन से नहीं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हम अपने पास्ट को, अपने माजी को सच्चाई के साथ देख रहे हैं या फिर एक नई कहानी लिखी जा रही है। इसी बीच एनसीईआरटी ने स्कूल टेक्स्ट बुक्स में बड़े बदलाव किए थे 2025 की शुरुआत में। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो देश भर के लाखों स्कूल्स और करोड़ों स्टूडेंट्स की पढ़ाई को गाइड करते हैं। लेकिन इस साल नए एकेडमिक सेशंस में स्टूडेंट्स ने अपने सोशल साइंस और हिस्ट्री की किताबें खोल कर देखी तो काफी कुछ बदलाव हुआ था। 13 साल की रिया जब अपनी नई हिस्ट्री की किताब लेकर क्लास में बैठती है तो उसने नोटिस किया कि मुगल्स और दिल्ली सल्तनत के पूरे चैप्टर्स ही गायब हैं। ये वही दौर था जिसे सब कॉन्टिनेंट की सियासत, बुनियादी इमारतों, कला, संगीत और तहजीब को सदियों तक एक नई शक्ल दी। लेकिन अब ये सब हटाकर उसकी जगह प्राचीन सभ्यता, पिलग्रिमेज साइट्स और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस को चैप्टर्स ऐड कर दिए गए हैं। एक तरह से इंडिया अपने स्कूल टेक्स्ट बुक्स को दोबारा लिख रहा है और इस प्रोसेस में एक पूरी जनरेशन के दिमाग में अपने ही मुल्क का एक नया वर्जन डाला जा रहा है। इस साल एनसीईआरटी ने क्लास 7th 8th के हिस्ट्री सिलेबस से मुस्लिम रूरल्स और मेडिवल इंडिया के चैप्टर्स हटा दिए। पिछले साल क्लास 12th में मुगल हिस्ट्री ऑलरेडी डिलीट की जा चुकी थी और सिर्फ मेडिवल हिस्ट्री ही नहीं, क्लास 11th से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे टॉपिक्स भी हटा दिए गए। क्लास 12th से मुगल कोर्ट्स का पूरा चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया। पॉलिटिकल साइंस की किताबों में भी पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी के बाद के अहम चैप्टर्स नहीं रहे। राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, वन पार्टी डोमिनेंस, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पॉपुलर स्ट्रगल्स, ये सब निकाल दिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गांधी की कत्ल के बाद वाली पॉलिटिकल सिचुएशन, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के उनके इफर्ट्स और 2002 गुजरात दंगे जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स भी किताबों से हटा दिए गए हैं। एनसीईआरटी का कहना है कि पेंडेमिक के बाद स्टूडेंट्स का एकेडमिक प्रेशर कम करना जरूरी था। डायरेक्टर का बयान था कि एक्सपर्ट पैनल ने डिसाइड किया कि कुछ चैप्टर से अननेसेसरी बर्डन कम हो जाए। बीजेपी का कहना है कि यह हिस्ट्री का रीराइटिंग नहीं बल्कि बैलेंस लाना है, लेकिन बहुत से एकेडमिक्स और एजुकेटर्स का मानना है कि यह बात बिल्कुल नहीं है। उनका कहना है कि यह एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का हिस्सा है जो सेलेक्टिव राइटिंग की जा रही है। हिस्ट्री के प्रोफेसर शेखर बंडोपाध्याय के मुताबिक इंडिया में रूलिंग पार्टीज ने हमेशा अपने हिसाब से हिस्ट्री को शेप देने की कोशिश की है। कांग्रेस ने अपने दौर में, लेफ्ट ने बंगाल में और बीजेपी ने अपने नैरेटिव को पुश कर रही है। उनका कहना है कि आज एक इमेजिनरी गोल्डन पास्ट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, यानी कि मनगढ़ंत तारीख रची जा रही है, जबकि रियल दस्तावेजी तारीख उससे बिल्कुल जुदा है, कुछ और ही बताती है। मेडिवल हिस्ट्री स्पेशल मुगल्स के दौर की करंट गवर्नमेंट के लिए एक अनकंफर्टेबल चैप्टर समझा जाता है। नए टेक्स्ट बुक्स में बाबर को रूथलेस कॉन्करर यानी कि तशद्दुद बादशाह बताया गया है, अकबर को ब्रुचुअलिटी और टॉलरेंस का मिक्स बताया गया है और औरंगजेब को सिर्फ उनकी टेम्पल डिस्ट्रक्शन पॉलिसी यानी कि मंदिर तोड़ने की पॉलिसी के बेस पर डिफाइन किया जाता है। लेकिन उनके एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल और आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन का मेंशन बहुत ही कम मिलता है। जबकि रियलिटी ये है कि मुगल इरा ने इंडिया की आर्किटेक्चर, म्यूजिक, लिटरेचर, इकोनॉमी सब में गहरी छाप छोड़ी। इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एवं संस्कृत लिटरेचर को भी उन लोगों ने पेट्रोनेज दिया। प्रोफेसर के मुताबिक इट वाज नॉट अ डार्क एज, यानी कि वो कोई सियाह बाब नहीं था। 16 सेंचुरी में मुगल एम्पायर दुनिया की सबसे वेल्दी यानी कि सबसे दौलतमंद वेस्टर्न एम्पायर्स में से एक थी। औरंगजेब को अक्सर एक विलन के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन उन्होंने काफी हिंदू किंगडम्स को पैट्रोनाइज भी किया और उनके दरबार में हिंदू नोबल्स की संख्या काफी ज्यादा थी। हिस्ट्री कभी एक रंग की नहीं होती, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। लेकिन ये एक अजीब बात है कि व्हाट्सएप मैसेजेस और सेंसेशनल सिनेमा पहले लोगों की सोच बदलते हैं, जैसे छावा जैसे मूवी और तेजू महालिया या ताज स्टोरी करके कुछ मूवी थी, और अब वही थिंकिंग स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में भी धीरे धीरे घुसाई जा रही। राइट विंग नैरेटिव्स जो अकबर के दीन इलाही या हिंदू मुस्लिम अलायंसेस को इग्नोर कर रहे हैं, जबकि ये अलायंसेस रिलीजन नहीं थे बल्कि डिप्लोमेसी और सर्वाइवल के लिए होते थे।
यानी कि अन्य धर्मों के जितने भी छोटी छोटी किंगडम्स थी उन लोगों से रिश्ते कायम करने के लिए। एक हिस्ट्री लेक्चरर का कहना है कि यू कांट जस्ट मेडिवल टाइम्स विद टुडेस मॉरल्स, यानी कि अब तारीख को आज की संस्कृति और आज के जो मॉरल एथिक्स हैं उनके आधार पर जज नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते। और उस दौर में जंग धर्म के लिए नहीं बल्कि जमीन और तख्त के लिए की जाती थी। आज कई लोग कहते हैं कि इन्वेडर्स का इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्लेस नहीं है, लेकिन फिर ताजमहल का क्या, रेड फोर्ट का क्या, दिल्ली की पूरी पुरानी इमारतों का क्या? ये इमारतें तो पत्थर में लिखे हुए फैक्ट्स हैं, सच्चाई है। उनको किताब से हटाकर क्या पास्ट को मिटाया जा सकता है? और अगर यही मंशा है तो फिर तोड़ दीजिए ताजमहल, तोड़ दीजिए लाल किला, तोड़ दीजिए कुतुब मीनार, तोड़ दीजिए वो सारी इमारतें जो मुगल के दौर में मुगल्स के द्वारा बनाई गई थी। प्रोफेसर शेखर बंदोपाध्याय कहते हैं कि फ्यूचर जनरेशन सोचेगी कि मुस्लिम्स का इंडिया की सिविलाइजेशंस में यानी कि तहजीब में कोई रोल नहीं था, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, कोई ताबुन नहीं था, ये गलत होगा। मुगल इरा ने इंडिया को दुनिया में एक हाई पोजीशन दी थी और उनका एक और इम्पॉर्टेंट वार्निंग भी है जो नैरेटिव ब्रिटिश ने बनाया था कि उन्होंने इंडियंस को मुगल्स के जुल्म से आजाद कराया, वही नैरेटिव आज दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर में प्रोफेसर का एक सीधा पैगाम भी है कि हर सरकार अपने हिसाब से हिस्ट्री को सैनिटाइज करती है, लेकिन बैलेंस तभी रहेगा जब एकेडमिक्स और पब्लिक डिबेट जिंदा रहेंगे। अगर डिबेट्स रुक गई तो एक नैरेटिव हर दूसरी सच्चाई को दबा देगा। ये सवाल सिर्फ हिस्ट्री का नहीं, ये सवाल इंडिया के भविष्य का है। आने वाली पीढ़ियां अपना पास्ट कैसे देखेंगी? क्या हम उन्हें एक बैलेंस्ड सच्चाई और इंक्लूसिव हिस्ट्री देंगे या फिर एक सेलेक्टिव कहानी? आखिर में हिस्ट्री सिर्फ डेट्स चैप्टर्स नहीं होती, हिस्ट्री हम सबका एक कलेक्टिव याददाश्त भी होती है। अगर हम एक हिस्सा डिलीट कर देंगे तो याद भी अधूरी रह जाएगी।